अ, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। कॉस्ट अकाउंटिंग हम लोग पढ़ रहे थे। मैं पीछे का इनफैक्ट एक वीडियो नहीं बनाया था मैंने, जिसमें ये रोवन प्लान जो प्रीमियम प्लान है उसको डिस्कस नहीं किया था मैंने। ठीक है, तो इस वीडियो में उसको इंक्लूड कर दे रहा हूँ कि पीछे का 28th का डेट ऑफ का था, तो इसे इंक्लूड कर दूंगा। और जो न्यूमेरिकल अभी करवाए बिल्कुल वैसे ही न्यूमेरिकल हेल्थ से प्रीमियम के मैंने करवाए थे जो कि रोवेन में करवाए, कोई अंतर नहीं है। बस वो बोनस निकालने में जहाँ हम प्रोपोर्शन का यूज करते हैं, यानी एक्चुअल टाइम डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड टाइम, वहां पे रेशियो का यूज किया है, परसेंटेज का यूज किया था, 40% 50%, बस यही डिफरेंस था। ठीक है, तो रोवेन का प्लान अगर किसी ने नहीं लिखा होगा तो ये यहाँ से नोट डाउन कर ले। ये इंग्लिश में है। सबसे पहले रोवेन, अगर हम बात करें हेल्थ से कैसे डिफरेंट है, तो रोवेन बस यही डिफरेंस है कि रोवेन जो है वो फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ वेज देने के बजाय वो ये कहते हैं कि एक्चुअल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम के प्रोपोर्शन में दिया जाए बोनस। ठीक है ना, ये थ्योरी है इनकी, नोट कर लीजिए। नीचे फिर हिंदी का है, ये हिंदी का आप लोग नोट कर लीजिए जो हिंदी के बच्चे होंगे। और फिर उसके बाद आप क्या कीजिए, यहाँ फॉर्मूला है यहाँ पे नीचे, इसे नोट कर लीजिए। ठीक है ना, फॉर्मूला क्या है, वेज इज इक्वल टू टाइम टेकन मल्टीप्लाइड बाय रेट, हर जगह वही है। बोनस कैसे निकालेंगे, बस टाइम सेव्ड, थोड़ा अटपटा सा, कि टाइम सेव्ड और फिर क्या कीजिएगा, टाइम सेव्ड मल्टीप्लाइड बाय टाइम टेकन डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड मल्टीप्लाइड बाय टाइम रेट। टाइम रेट का मतलब क्या होता है बेटा, कि हर घंटे का कितना रुपया दिया जा रहा है ना। तो इसके साथ ये चीज कंप्लीट हो जाएगी आपकी। चलिए आगे चलते हैं अब उससे। न्यूमेरिकल क्या आते, पिछले क्वेश्चन में हम जहां से छोड़े थे अब वहीं से स्टार्ट करते हैं। बेटा ये है आपका न्यूमेरिकल। ठीक है, अब इस न्यूमेरिकल को क्या करता है, हम कंप्लीट करते हैं। मगर यहाँ देखिए अलग क्या है, यहाँ पे आपको निकालना है वर्क कॉस्ट। याद रखिए यहाँ क्या निकालना है, वर्क कॉस्ट। अब आपको अगर थोड़ा पीछे ले जाऊं, जो आपको कॉस्ट के फैक्टर, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट में जब चैप्टर पढ़ा रहा था, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, तो एलिमेंट ऑफ कॉस्ट में क्या था कि आप कॉस्ट को किन कई पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, है ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते हैं, फिर सेलिंग प्राइस निकालते हैं। तो अब उसी का ये हिस्सा है जहां पे आपको वर्क कॉस्ट निकालना है। ठीक, कैसे निकालेंगे, वो एक चार्ट बना के निकालेंगे। और यहाँ पे इसीलिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड ऑफ द डायरेक्ट वेजेस, इसीलिए इसको भी शामिल किया हुआ है। और फिर यहाँ पे देखिए रेट ऑफ प्रीमियम। देखिए रेट ऑफ जो बोनस होता है, बोनस का जो रेट होता है उसी को रेट ऑफ प्रीमियम भी कहा जाता है। ठीक है, हाँ। चलिए तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे स्टैंडर्ड टाइम 8 आवर्स दिया हुआ है, एक्चुअल टाइम टेकन 6 आवर्स, और फिर आपका रेट ऑफ वेज पर आवर ₹5। देखिए अभी इसके बाद एक क्वेश्चन में पढ़ाऊंगा, ठीक है, वहां पे ये रेट ऑफ वेज पर आवर नहीं दिया होगा, वो हम निकालेंगे, है ना। तो ये क्या होता है, ये जो कंपनी होती है वो तय करती है कि वो कितना रेट देगी। उसके बाद क्वेश्चन के लास्ट में कभी कभी पूछा जाता है कॉस्ट ऑफ वर्क बताइए, तो आप टोटल वर्क जो होता है, टोटल पैसा जो पाए रहते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं कितना काम किया रहता है। खैर अभी क्वेश्चन में आता है तो आगे लेके चलते हैं। चलो ये आप क्वेश्चन नोट कर लो, इसे मिनिमाइज कर देता हूं मैं। ठीक है, 2 पॉइंट बनाए हैं। सबसे पहले क्या है, अब इस देखो इसमें हेल्थ से प्रीमियम और रोवेन प्रीमियम दोनों के हिसाब से निकालना है। तो सबसे पहले हेल्थ से के हिसाब से निकाल लेते हैं। ठीक है, हेल्थ से प्लान क्यों लिख देता हूँ। अब हेल्थ से प्लान के थ्रू जब आप इसका कैलकुलेशन स्टार्ट करोगे, तो सबसे पहले आप क्या निकालते हो बेटा, ऑल यूजुअल वेज निकालते हो। वेज कैसे निकालेगा, कितने घंटे काम किए बंदे ने,
बंदे ने 6 आवर्स काम किए, ठीक है, 6 आवर काम किए हैं, तो और हर आवर का उसे कितना रुपीज मिल रहा है, 5 रुपीज मिल रहा है। तो कितना मिल गया इसको, 30 रुपीज मिल गया, रुपीज 30 मिले इसे। ठीक, फिर उसके बाद आप क्या निकालते हो, उसके बाद बेटा आप निकालते हो बोनस। ठीक है, अब बोनस कैसे निकालते हो, बोनस आप निकालते हो सेव्ड टाइम, कितना समय बचाया। तो ये बताओ, स्टैंडर्ड टाइम था 8, एक्चुअल टाइम कितना उसने लिया, 6 आवर्स, 6 आवर्स लिया इसने, कितना बचा, 2 आवर्स। उसने कितने समय बचाए, 2 आवर्स बचाए। अब इसी के बेस पे आप क्या दे दो, उसका बोनस दे दो। बोनस कितना हो जाएगा, 2 आवर्स जो इसने बचाए हैं बेटा, हर आवर का उसे कितना मिल रहा है, 5 रुपीज मिल रहा है। क्योंकि हेल्थ से प्रीमियम प्लान है, इसलिए हम बोनस का परसेंटेज यूज करते हैं। तो यहाँ रेट ऑफ प्रीमियम ही बोनस का परसेंटेज है, जो कि 50% है। तो हम इसका निकाल देंगे 50%, 50% निकाल देंगे। इसे कट करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 5 टू 10 से कट जाएगा, बचेगा 5। कितना आ जाएगा बेटा आपका, रुपीज 5 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इनके हिसाब से इसका टोटल वेज निकाल दीजिए। टोटल वेज, टोटल वेज कितना हो जाएगा, 30 रुपीज वो था और प्लस 5 रुपीज ये, तो कितना हो गया आपका, रुपीज 35। अब हेल्थ से इसके हिसाब से, अब रोवन के हिसाब से निकाल लेते हैं बेटा। रोवन प्लान, ठीक है, रोवन प्लान के हिसाब से अब सबसे पहले वेज निकाल लेते हैं। वेज कितना हो जाएगा बेटा, वेज उतना ही होगा जैसे इस प्लान में है। तो 6 आवर्स काम किए मल्टीप्लाइड हर आवर का कितना रुपीज मिल रहा है, 5 रुपीज मिल रहा है। कितना हो जाएगा आपका, रुपीज 30। उसके बाद आप क्या निकालोगे, आप निकालोगे बोनस। अब बोनस हमेशा सेव्ड टाइम पे ही निकालते हैं। तो 8 आवर्स उसने काम किए, 8 आवर्स स्टैंडर्ड था, 6 आवर्स काम किए, टोटल कितने आवर्स बचाए उसने, 2 आवर्स बचाए। ठीक है, 2 आवर्स बचाए इसने। अब 2 आवर्स जो बचाए हैं उसी पे आप क्या निकालोगे, उसी पे आप इसका प्रीमियम निकालोगे। प्रीमियम निकालोगे, 2 आवर्स है मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा, हर आवर का कितना है, 5 रुपीज दिया गया है। ठीक, 5 रुपीज है। अब यहाँ पे क्या चेंजेस हो जाएंगे, रोवन में 50% का यूज किए थे, यहाँ पे प्रोपोर्शन का यूज करेंगे कि बंदे ने 6 आवर्स काम किए और एक्चुअल टाइम कितना है बेटा आपका, 7 आवर्स। ठीक, इसको डिवाइड कर दो आप, वैल्यू निकाल दो। वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा, रुपीज 7.50। ये क्या आ गया, उनका बोनस आ गया। टोटल वेज निकाल दीजिए अब। टोटल वेज जब आप इसका निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 30 रुपीज प्लस
37.50 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका ₹37.50। ठीक है, ये हो गया रोवन के हिसाब से और ये हो गया हेल्सी के हिसाब से। ये तो हमने वेज निकाल लिया। अब हमें कॉस्ट वर्क निकालना है, वर्क कॉस्ट। इसके लिए हम क्या बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाएंगे। ठीक, उसका पहले से मैंने सारी चीज, क्योंकि मैंने क्लास लिया था तो क्लास का ही मैंने पिक क्या कर लिया, सेव करके रख लिया था कि यहाँ पे आपको डायरेक्ट उस पर बता दूंगा कि ज्यादा टाइम नहीं खर्च होगा और चीजें डायरेक्ट आपको करवा भी दूंगा। अब देखो, जब बेटा हमें स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाना है, ठीक है ना, क्या है आपका स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाना है, किसके किसके हिसाब से, हेल्से प्रीमियम के हिसाब से और रोवन के हिसाब से, कि वर्क कॉस्ट दोनों मेथड से करेंगे तो क्या डिफरेंस आएगा कॉस्ट का। ठीक, तो सब आपको याद करो कि जब आप कॉस्ट को कैटेगराइज करते थे, सबसे पहले आता था प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट मोटा मोटी किस चीज से बना होता है, जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, डायरेक्ट चीजें, तीन ही चीजें होती हैं, एक डायरेक्ट मटेरियल, एक डायरेक्ट लेबर और एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक, तो ये तीनों डायरेक्ट चीजें खोजिए कौन सी हैं। जब आप बात करते हैं तो डायरेक्ट मटेरियल एक निकल रहा है, उसका ₹50 है और इस दोनों में ₹50 हम लिख देंगे। फिर क्या निकलता है, डायरेक्ट लेबर, जो कि अभी हमने कैलकुलेट किया है हेल्से और रोवन के हिसाब से, वेज का कैलकुलेशन किया है और वो हम लिख देंगे ₹35 हेल्से के हिसाब से आया है और 37.50 रोवन के हिसाब से आया है। ठीक, अब और डायरेक्ट एक्सपेंस के नाम पे कुछ नहीं है। ठीक, तो अब हम इनको ऐड कर देंगे, जो आएगा वो आपका क्या हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा आपका प्राइम कॉस्ट। अब याद कीजिए पीछे का, प्राइम कॉस्ट में जब आप फैक्ट्री ओवरहेड ऐड कर देते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड मतलब फैक्ट्री में होने वाले इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक, अब देखो इसके लिए पॉइंट क्या लिखा है, इस पे गौर कीजिएगा। लिखा फैक्ट्री ओवरहेड ऑफ डायरेक्ट वेजेस 200%, यानी फैक्ट्री ओवरहेड का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, जो हमने डायरेक्ट वेजेस निकाले हैं उसका 200%। तो आते हैं यहाँ पे 200% ऑफ वेज, हेल्से वाले का पहले निकालेंगे। हेल्से वाले का जो हमारा वेज निकला है वो ₹35 है, ₹35। इसका 200% हमने निकाल दिया तो कितना आया, ₹70। तो हमने क्या किया, हेल्से वाले में लिख दिया, फैक्ट्री ओवरहेड क्या हो जाएगा, ₹70 हो जाएगा। फिर रोवन का जो पैसा था वो ₹37.5 का था, इसका 200% हमने निकाला और कितनी वैल्यू आई, 75। इस 75 को हमने रोवन को कॉलम में लिख दिया, फैक्ट्री ओवरहेड हमारा रोवन का हो जाएगा हिसाब से 75। इन सबको ऐड कर दिया तो वर्क कॉस्ट निकला हमारा। ठीक है, तो हेल्थ प्रीमियम प्लान के हिसाब से हमारा कॉस्ट आ रहा है 155 और रोवन के हिसाब से हमारा निकल के आ रहा है 162.5। यानी रोवन कहीं ना कहीं थोड़े महंगे हो जा रहे हैं और हेल्थ से थोड़ा हमारे लिए किफायती हो रहे हैं, एक प्रोड्यूसर, एक कंपनी के हिसाब से। ठीक, ओके, आई होप ये हो गया होगा। वीडियो पॉज करके आप इसे इत्मीनान से कर सकते हैं। मैं भले ही थोड़ा जल्दी जल्दी, क्योंकि वीडियो मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा छोटा बने, ज्यादा एमबी अभी आपके खर्च ना हो और थोड़ा ड्यूरेशन भी कम रहे। हाँ, अब बेटर लाइट पड़ रही है फेस पे। चलो, तो यहाँ पे इसे खत्म करते हैं। इसे भी क्लियर कर देते हैं। क्लियर करूं कि ना करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शायद ये काम दे दे वहां पे, तो अभी रहने देते हैं। नहीं नहीं, कम पड़ेगा, हटा दे। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, आते हैं अब टेलर साहब पे आते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आपका बोनस बताने का तरीका है कि भाई एक रेम्यूनरेशन कैसे होना चाहिए, इसमें टेलर साहब का अपना डेफिनेशन आता है, साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर कहे जाते हैं। अब इन्होंने क्या कहा, देखिए
पहले जो हेल्थ से प्रीमियम प्लान पढ़ा और रोवेन प्लान पढ़ा, उसमें ये था कि एक फिक्स वेज दोनों ही कंडीशन में दिया जाता है कि एक बंदा भले ही कम काम करे मगर उसको एक फिक्स्ड जो सैलरी है वो दी जाती थी। मगर यहाँ पे टेलर साहब कहते हैं कि नहीं भाई नहीं, अब एक बंदा अगर कम काम करेगा तो उसे कम मिलेगा और जो बंदा अच्छा काम करेगा उससे अधिक मिलेगा। नहीं तो एक डिससेटिस्फैक्शन हो जाए ना कि भाई ये बंदा काम भी नहीं कर रहा तब भी मिनिमम पैसा पा जा रहा है। तो इस हिसाब से इन्होंने साइंटिफिक अप्रोच लेके आए इसमें, और इन्होंने ये कहा कि एक कंपनी ने जो स्टैंडर्ड तय किया है 100% उसे कहा जाएगा। एक जो स्टैंडर्ड तय किया है अगर उस स्टैंडर्ड से कम, जैसे 10 यूनिट बनाने का टारगेट है, बंदा 10 यूनिट से कम अगर बना रहा है तो उसको उसकी सैलरी का 80% मिलेगा। आई बात समझ में? और अगर एक बंदा 100% कैपेसिटी मतलब 10 यूनिट का टारगेट है 10 से ज्यादा बना दे रहा है तो उसको उसकी सैलरी का कितना मिलेगा बेटा? उसको 120% उसकी सैलरी का मिलेगा। फिर एडवांटेज वही अंडरस्टैंडिंग ऑपरेशन आसान है। और देखो यही डिसएडवांटेजेस में क्या आ जाएगा, गारंटी मिनिमम वेज नहीं मिलता है, ये इसका एक डिसएडवांटेज। दोनों को अभी मैं क्या कर देता हूँ, जूम कर देता हूँ कि आपको अच्छे से दिख जाए। ठीक है, आई होप आप पॉज करके इंग्लिश की डिफिनेशन लिख लीजिएगा, फिर मैं हिंदी वाला भी दिखा देता हूँ। ये हिंदी वाला भी आप लिख लीजिएगा। ठीक, थोड़ा छोटा कर देता हूँ कि एक ही बार में सब दिख जाए। हाँ, ये पूरा हिंदी का हो गया। ठीक है बेटा, ओके। अब टेलर साहब पे एक क्वेश्चन भी लगा लिया जाए, है ना। हाँ भाई, ये है टेलर साहब पे क्वेश्चन। ऐसा करो, फिर से मैं अपना टाइम बचाऊंगा, क्वेश्चन देख लिया, वीडियो पॉज करो और इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो। कई मायनों में क्वेश्चन काफी कुछ लोगों के लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, जो पॉइंट को पकड़ लेगा उसके लिए उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा। ठीक, इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ। आप क्वेश्चन में ये पढ़िए पहले, कई चीजें हैं जो आपको इसमें से निकालना पड़ेगा। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट द वेज ऑफ लेबर ए एंड बी। कह रहा है स्टैंडर्ड टाइम जो है पर आवर 10 यूनिट है। स्टैंडर्ड टाइम क्या कहने का मतलब कि एक बंदे को एक घंटे में कम से कम 10 यूनिट बनाना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, नॉर्मल रेट, नॉर्मल टाइम रेट। अब यहां समझिएगा टाइम रेट का मतलब क्या होगा। टाइम रेट का मतलब ये होता है कि एक बंदा अगर एक घंटा काम कर रहा है, 1 आवर काम कर रहा है, तो उसे कितना रुपया दिया जाना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, हर एक आवर में एक बंदे को अगर एक घंटा काम करता है तो उसे 1 रुपए मिल रहे हैं। ठीक, अब देखो जब वीडियो की स्टार्टिंग की थी मैंने वहां पे कहा था कि ये बहुत जरूरी है। आप बताओ मैं किसी की सैलरी कैसे निकाल सकता हूँ, है ना। समझ लो मैं 75 यूनिट बना रहा हूँ, 75 यूनिट बना रहा हूँ, मगर मुझे कितना पैसा मिलेगा ये कैसे आपको पता चलेगा? आपको पता होना चाहिए ना कि भाई हर यूनिट के हिसाब से हर एक यूनिट पे मुझे कितना रुपया मिलेगा। समझ लो हर एक यूनिट पे मुझे 5 रुपए मिल रहे हैं, 5 रुपए की चलो 10 रुपए मिल रहे हैं, हर एक यूनिट बनाने का 10 रुपए मिल रहा है। तो ₹10 से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा बेटा तभी तो मुझे पता चलेगा कि मुझे कितना रुपए मिल रहे हैं। मुझे पता चलेगा मुझे रुपीज 750 रुपीज मुझे मिल रहे हैं, है ना। और ये कैसे पता चला, मैंने यूनिट बनाई तो मुझे ये भी तो पता होना चाहिए कि हर एक यूनिट का कितना रुपया मुझे मिल रहा है। अगर यही आपको नहीं पता होगा तो आप ये निकाल ही नहीं पाओगे कि कितना पैसा टोटल मिला, टोटल सैलरी कितनी मिली, आपने एक लेबर को टोटल पैसा कितना दिया। तो आप जब इसकी बात कर रहे हो कि हर एक यूनिट बनाने पर कितना रुपया मिल रहा है, इस क्वेश्चन में दिया है क्या? इस क्वेश्चन में नहीं दिया है। यानी कि आपको रेट पर यूनिट, हर एक यूनिट बनाने पे कितना रुपया मिल रहा है वो निकालना पड़ेगा, वो कैलकुलेट करना पड़ेगा।
आई बात समझ में? चलो, आई होप समझ में आया होगा। और ये पहले के क्वेश्चन जो होते थे उसमें दे दिया गया था, मैं इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। तो भाई अब ये देखो लास्ट जब क्वेश्चन फिर यहाँ पे पढ़ रहा है कि भाई एक बंदा जो स्टैंडर्ड जो सेट किया गया उससे कम अगर प्रोडक्शन करेगा उसके पूरे पैसे का 80% उसको दिया जाएगा, है ना। और अगर एक बंदा अपनी कैपेसिटी से ज्यादा प्रोडक्शन करता है तो उसको उसकी सैलरी का 120% दिया जाएगा। फिर ये कहा जा रहा है कि एक दिन में 8 घंटे काम हो रहे हैं, एक दिन में 8 घंटे काम कर रहा है और ए जो बंदा है वो पूरा 8 घंटे काम करके 75 यूनिट बना रहा है, और बी जो है पूरे 8 आवर्स काम करके 100 यूनिट्स बना रहा है। ठीक, तो पहले तो ये देख लेते हैं कि पूरे दिन भर में कितने यूनिट बनने चाहिए, क्योंकि ये जो ए ने प्रोडक्शन किया बी ने प्रोडक्शन तो पूरे दिन में बनाया है ना। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि पूरे दिन में आखिर कितना यूनिट एक स्टैंडर्ड है, तो वो कैसे निकालेंगे। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन स्टैंडर्ड आउटपुट इन 8 आवर्स। अब 8 घंटे में स्टैंडर्ड आउटपुट कैसे पता करोगे। देखो यहाँ पहले लाइन लिखा हुआ, हर 1 घंटे में 10 यूनिट बन रहा है ना। यहाँ कितने घंटे, 8 आवर्स है, तो 8 आवर्स में कितना बनना चाहिए, तो 8 × 10 कर दोगे तो आपका निकल के आ जाएगा, तो आपका निकल के आ जाएगा 80 यूनिट। आई बात समझ, क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि जो ए और बी है वो पूरे दिन काम कर रहे हैं, तो पूरे दिन में एक स्टैंडर्ड आउटपुट कितना निकलता है, अभी तो कंपैरिजन करोगे कि भाई एक बंदे ने अंडर परफॉर्म किया कि ओवर परफॉर्म किया, एक बंदे ने कम काम किया जितना तय किया गया कि उससे अधिक। तो यहाँ पे हो गया 80 यूनिट पूरे दिन में बनना चाहिए भाई, ये एक चीज हमें पता चाहिए। दूसरी कंडीशन निकाल लेते हैं। दूसरी कंडीशन क्या, पता चला ना, मैं कितना भी बना रहा हूँ तो मुझे ये पता करना पड़ेगा कि हर एक यूनिट पे कितना रुपया तय है, कि मुझे सैलरी कितनी दी जाएगी। ठीक, तो हम ये निकाल लेते हैं पीस रेट पर यूनिट। हर एक यूनिट, एक प्रोडक्ट अगर बना रहे तो एक प्रोडक्ट बनाने का कितना रुपया आखिर मिल रहा है एक लेबर को, वो निकालना पड़ेगा, नॉर्मल रेट पर यूनिट। अब ये कैसे निकालोगे, अब एक चीज समझिएगा बेटा यहाँ पे। अब एक चीज समझिए, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, 1 आवर में आप कितना यूनिट बना रहे हो, आप 10 यूनिट बना रहे हो। ठीक, सेम 1 आवर के लिए आपको कितना रुपया दिया जा रहा है, 1 घंटे के लिए आपको कितने रुपीज मिल रही है, आपको रुपी मिल रहा है 1 रुपया मिल रहा है। इसका कंक्लूजन, इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब बेटा ये निकला कि देखो 1 आवर इक्वल हो गया, यानी हर 10 यूनिट्स के लिए 10 यूनिट्स के लिए कितना रुपया मिल रहा है, ₹1। 10 यूनिट के लिए 1 रुपया। फिर समझिए, हर 1 घंटे में 10 यूनिट बनाए जा रहे हैं और हर 1 घंटे के लिए 1 रुपया दिया जा रहा है, तो इसका मतलब हर 10 यूनिट बनाने के लिए 1 रुपया खर्च हो रहा है। तो हर एक यूनिट पे कितना बनेगा, एक प्रोडक्ट अगर बना रहे हो आप, है ना, तो उस पे कितना रुपया खर्च होगा। तो आप हमेशा क्या करते हो बेटा, रुपीज हमेशा ऊपर होता है, तो पर यूनिट कॉस्ट यहाँ निकाल दो, पर यूनिट पर यूनिट रेट,
कॉस्ट नहीं कहेंगे, रेट कहेंगे, पर यूनिट रेट। कैसे निकालेंगे? 1 रुपया है आपका, ₹1 है, 1 रुपया, इसको आप क्या करोगे? डिवाइड कर दोगे 10 से। जब 1 रुपए को आप 10 से डिवाइड करोगे तो आपका क्या आएगा बेटा? आपका आएगा 10 पैसे। यानी हर एक यूनिट पे आपको कितना रुपया कंपनी दे रही है? 10 पैसे दे रही है। ठीक है, चलो इसको भी अगर कोई दिक्कत हो रही तो आप फिर से समझा देता। समझ लो कि आप मार्केट में गए, आपने मार्केट में 20 रुपीज के क्या किए? 5 पेन परचेज कर लिए, 5 पेन, 5 पेन। अब मैं पूछूं कि एक पेन का प्राइस कितना है, तो 20 रुपीज को आप 5 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 4 रुपीज, है ना बेटा? तो उसी तरह एक यूनिट बनाने पे कितना हो रहा है? तो 10 यूनिट बनाने के लिए 1 रुपया खर्च किया जा रहा है, तो एक यूनिट के लिए क्या हो जाएगा? उस पैसे को, टोटल पैसे को 10 से, टोटल प्रोडक्ट से डिवाइड कर दी, तो पता चला कि हर एक प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें 10 पैसे खर्च हो रहे हैं। ठीक, चलो अब तो ये हमको पता चल गया कि एक जो कंपनी है हर एक प्रोडक्ट पे कितना रुपया दे रही है? 10 पैसा दे रही है भाई। अब सैलरी निकलेगी ना। चलो अब इसको थोड़ा एक्सपेंड कर देते हैं। यहाँ के कुत्ते भी ना पता नहीं कैसे बैकग्राउंड म्यूजिक देने लगे इस समय, और ये यूट्यूब पे जाएगा, हर कोई सुनेगा, यानी हमेशा सुनता रहेगा। इनकी आवाज अमर हो गई अब इन कुत्तों की, है ना? देखो एकदम सुर में दे रहे हैं। चलो अब हम क्या करते हैं? अब हम सैलरी निकालते हैं कि अब एज कॉस्ट, एज रेम्यूनरेशन निकालते हैं। एज रेम्यूनरेशन यानी ए को दिया जाने वाला पैसा कितना होना चाहिए। एज रेम्यूनरेशन आपको कहा था ना मैं कि ए ने कितना यूनिट बनाया है? ए ने बनाया है 75 यूनिट। ठीक, अब बताओ मैं कैसे निकालूं कि इसको कितना पैसा देना है? जब तक मैं ये नहीं पता करूं कि हर एक यूनिट का दाम कितना। तो बंदे ने 75 यूनिट बनाए, 75 यूनिट बनाए, और हर एक यूनिट को अभी आपने निकालेगा 10 पैसे मिल रहे हैं, तो आप इसे मल्टीप्लाई करोगे किससे बेटा? 0.10 मल्टीप्लाई कर दिया 0.10 10 पैसे से। अब क्योंकि अब ये बताओ एक दिन में 80 यूनिट बनना चाहिए था, एक दिन में 80 यूनिट बनना चाहिए था, इस बंदे ने 75 किया, यानी अंडर प्रोडक्शन किया। ये कौन सी कैटेगरी में जा रहा है आपको मैं दिखाता हूँ क्वेश्चन। अब ये देखो सेकंड फर्स्ट कैटेगरी में गया, जहां पे बिलो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन किया गया है, और जो बंदा बिलो प्रोडक्शन किया है उसको उसकी सैलरी का पूरा पैसा नहीं मिलेगा, उसको उसकी सैलरी का 80% मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा? इसका आप 80% निकाल दीजिए, 80 डिवाइडेड बाई 100। इसे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? ₹6। ठीक, यानी ए जो है उसको टोटल पैसा, यानी उसने 75 यूनिट बनाए तो उसे कितना रुपया दिया गया? 6 रुपया दिया गया। अब एक कंपनी ये जानना चाहती है कि अब एक बंदे पे उसका कॉस्ट कितना है, एक बंदे यानी ए है, ए को अगर ये 6 रुपए दिया गया है तो उसकी कॉस्ट कितनी पड़ रही है ना? आपने ये 10 पैसे डिसाइड किए तो उसे सैलरी देने के लिए, ठीक, मगर सैलरी पे करने के बाद उसके प्रोडक्शन के हिसाब से आप चेक करते हैं कि उसने कितना, जितना प्रोडक्शन किया है उस हिसाब से उसका कॉस्ट कितना आ रहा है। तो आप निकाल लो लेबर कॉस्ट पर यूनिट।
लेबर कॉस्ट पर यूनिट या एज कॉस्ट पर यूनिट। ये कुत्ते यहाँ के भाई साहब, एज कॉस्ट पर यूनिट, कि भाई एक कंपनी को खर्च कितना पड़ रहा है ए का, यानी ए को 6 रुपए दिए, ए को 6 रुपए दिए, ब्लैक से करते हैं, ए को कितने रुपए दिए, 6 रुपीज दिए, ठीक। और इसने कितने प्रोडक्ट बनाया है, इसने प्रोडक्ट बनाया है 75 प्रोडक्ट बनाया। तो बताओ कॉस्ट कितना पड़ा इसका, इसका कॉस्ट हुआ आपका ₹0.08 पैसे पर यूनिट, 8 पैसे। यानी ए पे जो कंपनी की कॉस्ट आ रही है वो कितनी आ रही है, 0.8। शुरुआत में उसने कितना दिया था, 10 पैसे दिए थे हर एक यूनिट का, मगर एंड में उसने कॉस्ट देखा तो कॉस्ट कितनी आ रही है ए पे, 0.08, ठीक। अब बीज रेम्यूनरेशन निकाल दीजिए, बी का रेम्यूनरेशन, बीज बी का रेम्यूनरेशन अगर आप देखोगे तो बी ने कितना बनाया, बी ने प्रोडक्शन किया है, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, बी ने प्रोडक्शन किया है 100 यूनिट का, तो 100 यूनिट हुए, ठीक। हर यूनिट का कितना रुपया दिया जा रहा है, 10 पैसा दिया जा रहा है, 0.10। अब ये बता कौन सी कैटेगरी में है, ये सेकंड कैटेगरी में आ रहा है, यानी 80 यूनिट बनने चाहिए थे, इस बंदे ने अधिक प्रोडक्शन कर दिया, तो इसको एडवांटेज मिलेगा, और कितना मिलेगा अब इसको इसकी सैलरी का 120% मिलेगा, तो 120 डिवाइडेड बाई 100 कर दीजिए, ठीक। 100 से 100 कैंसिल कर दीजिए और निकालेंगे तो इसका आ जाएगा ₹12, ठीक है, 12 रुपए। तो अब ये देख, अब कंपनी ये देखेगी कि भाई बी बंदे को हमने 12 रुपए दिए हैं, तो ये हमारे कॉस्ट कितना, हमारा कॉस्ट कितना पड़ रहा है, हमारे लिए कितना महंगा या सस्ता पड़ रहा है। भाई ए जो था वो तो सस्ता पड़ गया, 10 पैसा आपने तय किया था, मगर इस पे केवल 8 पैसे ही खर्च हो रहे हैं, ठीक। ये कंपैरिजन किया किया कि आपको ये ए जो है वो सस्ता पड़ा लेबर। अब बी की बात कर लेते हैं, बी की जब बात करेंगे तो 20 कॉस्ट पर यूनिट, 20 कॉस्ट पर यूनिट, ये कितना निकल जाएगा, अब बताओ। टोटल 12 रुपए थे, उसको कितने रुपए दिए गए, 12 रुपए दिए गए, मगर उसने प्रोडक्शन कितना किया, उसने 100 यूनिट का प्रोडक्शन किया, 100 यूनिट का प्रोडक्शन किया, तो ये बताओ कितना आ जा रहा है, आपका आ जा रहा है ₹0.12, 12 पैसे, 12 पैसे। अब बताओ ये महंगा पड़ गया, बी क्या हो गया महंगा, यानी आपने डिसाइड किया था कि हर बंदे को 10 पैसा देंगे, मगर जब बी को पैसा दिया तो उसका पर यूनिट कॉस्ट कितना लिखा, 12 पैसे। तो ये बताओ, इसी वजह से आपने 20 का कॉस्ट पर यूनिट निकाला, इससे आपको पता चला कि बी जो है आपके लिए महंगा पड़ रहा है, 10 पैसा देना था मगर उसको कितना पैसा देना पड़ रहा है, उसका चार्ज कितना आ जा रहा है, 12 पैसे आ जा रहा है, तो ये महंगा पड़ रहा है, ठीक। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि ये हमने 10 पैसे निकाले, तो 10 पैसे तो इसलिए निकाले कि हमें एक बंदे को टोटल पैसा कितना देना है ना, ये 10 पैसा आप नहीं देते तो टोटल रेम्यूनरेशन 6 रुपए कैसे निकाल पाते। फिर इस 8 पैसे से आपने ये पता किया कि ये ए हमारे लिए सस्ता पड़ रहा है कि महंगा पड़ रहा है, ठीक। आई होप समझ में आ गया होगा आपको।
यहीं पे खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।